हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज मैं ट्वेल्थ क्लास में जो अभी इंग्लिश का पेपर हुआ है 24 फरवरी 2023 में, इसका जिसका कोड नंबर है 316 AB, इसका मैं सेक्शन ए अनसीन पैसेज आज सॉल्व करूँगा। खासकर अनसीन पैसेज से अक्सर मिस्टेक्स हो जाती हैं और जो स्टूडेंट्स इस पेपर को दे चुके हैं, मीन्स कि इस वर्ष उनका ट्वेल्थ क्लास था तो एग्ज़ाम में अपेयर हो चुके हैं, तो वो भी इस वीडियो को देख करके कहीं ना कहीं जो भी मिस्टेक्स उनसे हुई हैं उसमें वो उसको जो है कहीं ना कहीं देख सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। और 11th क्लास में पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उन्हें अगले वर्ष बोर्ड एग्ज़ाम में अपियर होना है। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। इस पैसेज को बहुत सावधानीपूर्वक पढ़ना है। पढ़ करके इसके नीचे जो दिए गए आंसर्स हैं उनको भी सावधानीपूर्वक आंसर को आपको देना है। स्टार्ट करते हैं। सम पीपुल थिंक दैट द एम ऑफ एजुकेशन इज़ मेयरली टू गिव नॉलेज। कुछ लोग ये सोचते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना है। दीज पीपुल वांट स्टूडेंट्स टू रीड बुक्स एंड डू नथिंग एल्स बट ऐड टू देयर नॉलेज। ये लोग चाहते हैं कि छात्र किताबें पढ़ें और कुछ न करें बल्कि अपने ज्ञान में वृद्धि करें, मतलब ज्ञान में उसको ऐड करें, जोड़ें। अदर बिलीव दैट नॉलेज एलोन इज़ नॉट इनफ, ओनली दैट विच इनेबल्स टू अ मैन अर्न हिज लिविंग कैन बी कॉल्ड एजुकेशन। और दूसरे लोगों का ये मानना है कि केवल ज्ञान ही काफ़ी नहीं है, केवल वह जो मनुष्य को अपनी जीविका कमाने में सक्षम बनाता है या जीवन निर्वाह कमाने में सक्षम बनाता है, शिक्षा कहला सकता है। मतलब शिक्षा क्या होती है? कहने का मीन दूसरे लोगों का ये विश्वास है कि जो केवल ज्ञान ही काफ़ी नहीं होता है, केवल वह जो मनुष्य को अपनी जीविका कमाने में सक्षम बनाता है या जीवन निर्वाह में सक्षम बनाता है, शिक्षा कहला सकता है। आगे चलते हैं। सच पीपुल थिंक दैट ब्रेड इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन एनीथिंग एल्स। ऐसे लोग ये सोचते हैं कि किसी अन्य चीज़ की अपेक्षा रोटी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। आगे चलते हैं। स्टिल अदर बिलीव दैट एजुकेशन शुड एम सोनली एट मेकिंग गुड सिटीजन एंड गुड पैट्रियट। फिर भी अन्य लोगों का मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य केवल अच्छे नागरिक और अच्छे देशभक्त बनाना होना चाहिए। All these people see only one of the several purposes of the education. ये सभी लोग शिक्षा के कई उद्देश्यों में से केवल एक को ही देखते हैं। आगे चलते हैं। As a matter of fact, education should aim of three things together. वास्तव में शिक्षा का लक्ष्य तीन बातों में से एक का साथ रखना चाहिए। ठीक, वास्तव में जो शिक्षा का जो लक्ष्य है, तीन बातों में से एक को साथ में रखना चाहिए। तीन बातें कौन कौन सी बताई गई हैं? इट शुड गिव मैन नॉलेज, मेक देम सेल्फ रेलियंट एंड एबल टू सर्व अदर। यह मनुष्यों को ज्ञान दे, उन्हें आत्मनिर्भर बनाए। सेल्फ रेलियंट का मतलब होता है सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर बनाए और दूसरों की सेवा करने में सक्षम बनाए। एजुकेशन शुड नॉट प्रोड्यूस सिटीजन्स who, while they love their own freedom, take away the freedom of others. चलिए देखते हैं। मतलब शिक्षा को नागरिकों का निर्माण नहीं करना चाहिए, मतलब शिक्षा को नागरिकों का निर्माण नहीं करना चाहिए जो अपनी स्वतंत्रता से प्यार करते हों और दूसरों की स्वतंत्रता को छीन लेते हों। मतलब शिक्षा का उद्देश्य ऐसे नागरिकों का निर्माण करना नहीं होना चाहिए जो केवल अपनी स्वतंत्रता से प्रेम करें और दूसरों की स्वतंत्रता को ले लें या छीन लें। इट शुड प्रोड्यूस मैन who love their own country but who do not want to harm other countries. मीन्स जो अपने देश से, मतलब ये इसका उद्देश्य क्या होना चाहिए? इस ऐसे पुरुषों को, ऐसे व्यक्तियों को उत्पन्न करना या फिर ऐसे व्यक्तियों को पैदा करना होना चाहिए इसका उद्देश्य, जो अपने देश से प्यार करते हों लेकिन जो दूसरे देश हैं उसका नुकसान न करते हों या उन्हें कोई नुकसान न पहुंचाते हों। तो ये हमारा अनसीन पैसेज का जो इसका मीनिंग था।
अब चलिए मैं इसके जो क्वेश्चंस हैं इसके आंसर देख ले रहा हूँ। व्हाट शुड बी एम ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो शिक्षा का उद्देश्य आराम से यहाँ से लिख सकते हैं, जैसे आप सभी लोगों को दिख रहा होगा। द एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टू गिव men knowledge, make them self reliant and able to serve others। आगे चलते हैं। ब्रेड इज मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, रोटी किसी अन्य चीज़ से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इफ़ नॉट वाई, अगर नहीं तो क्यों? आप आंसर लिखेंगे। ब्रेड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स, ये तो आपका जो इनडायरेक्ट मतलब इनवर्टेड कॉमा में जो आपका स्टेटमेंट लिखा हुआ है इसको वैसे ही लिखा जाएगा। ठीक, आप आगे लिखेंगे एस आई एम एग्री विद दिस स्टेटमेंट बिकॉज विदाउट ब्रेड देयर इज़ नो एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। आगे चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ मैन शुड बी प्रोड्यूस बाय एजुकेशन, मतलब शिक्षा के द्वारा किस प्रकार के व्यक्ति उत्पन्न किए जाने चाहिए, पैदा किए जाने चाहिए? तो आप आंसर इसका देंगे। इट का मतलब एजुकेशन। ठीक, एजुकेशन शुड प्रोड्यूस मैन हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म अदर कंट्रीज। ये हमारे 3 जो आपके क्वेश्चंस थे ए बी सी, उसके आंसर हुए। आगे मैं चलता हूँ। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 है डी, एक्सप्लेन द अंडरलाइन पोर्शन। देखिए अंडरलाइन पोर्शन में अभी हम लोगों ने पढ़ा था हु लव देयर ओन कंट्री बट हु डू नॉट वांट टू हार्म देयर अदर कंट्रीज। इस वाला ये जो अंडरलाइन पोर्शन है पूरा लिखेंगे। ठीक, इसके बाद लिखेंगे मीन्स दैट एवरीवन शुड डेवलप the feeling of patriotism and secularism, ठीक, and they should also not make such type of work, they should also not do such type of work which can be harmful for other countries। ओके, अगले देखिएगा ई पोर्शन में इंडिपेंडेंस का मीनिंग पूछा जा रहा है। इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या होगा? इंडिपेंडेंस मीन्स क्या होता है? स्वतंत्रता। तो लिखेंगे विच, क्वेश्चन है विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्या होगा? द फ्रीडम इसमें वर्ड आया है, तो वर्ड फ्रीडम इन द पैसेज मीन्स इंडिपेंडेंस। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देंगे विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एम। ठीक, तो लिखेंगे एम का क्या है, इसमें एक वर्ड आया है पर्पज़, तो आप लिखेंगे द वर्ड कॉमा पर्पज़, ठीक, इन द पैसेज मीन्स एम। राइट द नाउन ऑफ द वर्ड बिलीव, तो बिलीव का नाउन क्या होगा इस वर्ड का? ठीक, द वर्ड जो दिया हुआ है द वर्ड बिलीव, ठीक, द नाउन ऑफ द वर्ड बिलीव इज बिलीव, क्या हो जाएगा? बिलीव। ठीक है, तो ये जो सेक्शन ए था इसको हमने सॉल्व करने की कोशिश की। आई होप ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टू ऑल ऑफ यू।